बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा महर। और मैं हूँ सलीमुल्लाह बाजवा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं आप? मैं प्यारी हूँ। आप तो बैठ के खुद ही प्यारी हो, मुंह से मियां मिठू। खुद तारीफ करनी चाहिए ताकि दूसरे भी आपकी तारीफ करें। जी जी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, बाजवा सर, आज मेरा मूड थोड़ा शायराना है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं किसी सीरियस टॉपिक पे बात करूं। अच्छा। क्यों ना आज हम मौसीकी पे बात करें। वाह, माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। अच्छा, तो कुछ लोग मतलब जो म्यूजिक लवर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। कैसे, आपको लगता है? जी जो म्यूजिक लवर होते हैं उनके लिए गज़ा है। वैसे तो ये इस्लाम में तो इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी गज़ा है जो म्यूजिक के साथ जिनकी वाबस्तगी है। हम्म। वो म्यूजिक के साथ इलाज भी लोगों का होता रहा है, म्यूजिक सुना के वो बिल्कुल। ठीक हो जाते थे। लेकिन मैं चूंकि म्यूजिक लवर हूँ, वो मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद करता हूँ, मुकेश, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिल्कुल। कुमार सानू, मोहिंदर कपूर, बहुत सारे सिंगर्स हैं। और पाकिस्तान में मैडम नूर जहां साहबा, मसूद राना साहबा, मसूद राना साहब, मेहदी हसन साहब और अहमद गुलाम रुश्ती अली। साहब। गुलाम अली की गजलें, वो गजलों के कमाल। हवाले से भी बाद में आएंगे। अच्छा अच्छा, वो तो म्यूजिक पे अभी आप। मैं तो अभी जो कमर्शियल म्यूजिक की बात कर रहा आजे आजे। हूँ। जी। तो आप क्या पूछना चाहती हैं इस हवाले से? तो मुझे जो पसंद है ना, मुझे वो 60 की दहाई में जाए, यानी 1960 से 1970 के दरमियान जो सॉन्ग बने ना, मुझे वो साठ अच्छे लगते हैं। साठ की दहाई तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन 90s के सॉन्ग मुझे काफी अच्छे लगते हैं। 90s के जो सॉन्ग है ना, वो कुमार सानू के हैं। हाँ। अलका याग्निक, कुमार सानू, और ऐसा ये ही मैं है। उसी पे बात कर लेते हैं जो आपको अच्छा हाँ। लगता है। चलो। नाजरीन, जो 1990 की दहाई के सॉन्ग थे उसमें कुमार सानू ने कदम रखा, और उनको जो सपोर्ट मिली कुमार सानू को फिल्म आशिकी से। और नदीम शेरवन थे, दो म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक का नाम नदीम, एक का नाम शेरवन। उनकी मौसीकी हुआ करती थी। और समीर थे, जो समीर अनजान थे, एक फिल्मी शायर थे वो अनजान, उसका बेटे का नाम था समीर। वाह। समीर उनको वो सॉन्ग लेके देते थे। आज तक समीर प्रेजेंट है। और जबरदस्त। नदीम है, लेकिन शेरवन जो फोत हो गया है। तो उनकी जो जोड़ी थी नदीम शेरवन की, वो 90 की दहाई में ऐसी कमाल के, वो मैंने अगर रफी साहब के बाद किसी को पसंद किया है तो वो कुमार सानू और अलका याग्निक के सॉन्ग थे। जबरदस्त। उनकी बेशुमार फिल्में थी, जैसे कि मैंने बताया कि आशिकी, हम्म। वो, अच्छा, उसमें एक सॉन्ग था, वो चुराया गया था पाकिस्तानी फिल्म से, धुन भी अच्छा, चुराई गई थी। कौन सा? वो वो था, ये यहाँ पे वो पाकिस्तान का जो सॉन्ग था वो था, तू मेरी जिंदगी है। वहां उसमें भी हाँ। वो था, लेकिन उसमें थोड़ी शायरी, और कुमार सानू इस तरह गाते हैं, मेरा जरा नजरा लगा हुआ नाक में, मुकेश की आवाज ज्यादा अच्छी निकाल दूंगा। कुमार सानू नए जो हीरो थे ना, हम्म। उनके ऊपर बड़े फिट होते थे। हाँ जी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बर्फ के ऊपर नहीं बंदा बैठा होता ठंडी जगह पे। वाकई। हे आहा, हाँ। जबरदस्त। ऐसे थे, है ना? वो वाह। एहे से काम शुरू हाँ करते थे। जी जी, ऐसा ही है। तो गला साफ करते थे। नहीं, वो गला उनका पहले ही साफ था। अच्छा। वो जेब साफ करते थे म्यूजिक डायरेक्टर की, उसके पैसे नहीं जाते। अच्छा। अच्छी अच्छी फिल्में थी बिल्कुल। वो। हम्म। उसके बाद दिल का क्या कसूर, उसके बाद सलामी, उसे हम्म। उसके बाद बेशुमार ऐसी मूवीज, मुझे अब तो नाम याद करता जो, जैसे राजा हिंदुस्तानी, हाँ। कैसे सॉन्ग थे उसके। कमाल। ठीक है। और परदेश एक मूवी थी, किसी की। वो उसमें गाना था, दो दिल मिल मिल रहे रहे हैं हैं मगर मगर चुपके चुप चुपके। के, हाँ। हाँ। सुना यानी था। कि उसकी आवाज ना जबरदस्त। अच्छा, वो प्रदेश, ये भी अच्छा। नदीम शेरवन। और देखे वो, उसने वो कामयाबियां समेटी हम्म। जो किसी और ने नहीं समेटी। और सबसे ज्यादा अवार्ड एज ए सिंगर जो लिए हैं, वो कुमार सानू ने लिए हैं। और कुमार सानू ने अगर किसी को खुद मौका दिया था, वो तो उदित नारायण थे। उदित नारायण बाद में आए, और हाँ। हालांकि उदित नारायण नारायण उससे पहले के थे, लेकिन हाँ। वो कुमार सानू ने उनको मौका दिया कि आप हाँ, भी आए। उनकी भी आवाज अच्छी है। उनकी आवाज थोड़ी सी ना हाँ। भारी थी थोड़ी सी। तो ये सॉन्ग सदाबहार है, मतलब किसी मूड में, किसी टाइम में, किसी मौसम में सुने अच्छे ही लगते हैं। बिल्कुल अच्छे लगते हैं वो। बोर नहीं होता इंसान। 90 के सॉन्ग, जैसे कि आप बता रही थी, हम्म। 90 का वो सुनहरी दौर था। सुनहरी। मुझे वो, 60s के भी मैंने एक बहुत अच्छे थे। 60 के, वो तो मोहम्मद रफी का क्या, कमाल। वो तो ऐसा सुनहरी दौर था कि उसको अब पूछे ही मत। वाकई। लेकिन 90s में एक अच्छा, कुमार सानू की आवाज हर एक पे फिट नहीं होती थी, ये मैं हाँ। आपको बता दूं। मोहम्मद रफी की आवाज हर एक हीरो पे फिट हो जाती थी।
अब कुमार सानू के सॉन्ग मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोगों ने गा दिए, मुझे तो वो बहुत बुरा हीरो लगता था। और हाँ दूसरे नंबर पे धर्मेंद्र तो बड़ा शानदार था, अभी धर्मेंद्र। थोड़े दिन पहले उनकी वफात हुई जी है, जी। लेकिन धर्मेंद्र पे भी कुमार सानू का एक सॉन्ग बना हुआ है, जैसे कि वो बड़ा फैमिली सॉन्ग है, कौन सा? आज रात चांदनी अच्छा। है, वो था। मैंने इस पे एक टिकटॉक बनाया था, मेरी बेटी पीछे खड़ी थी और वो लिपसिंग कर रही थी, तो वो जबरदस्त। बहुत ये फैमिली सॉन्ग है। हम्म। तो धर्मेंद्र और इस तरह फिर वो उदित नारायण आया, उदित नारायण ने फिर अरूज हासिल किया और उसका वो स्टाइल ही लगा था उदित जबरदस्त। नारायण का। जैसे वो एक फिल्म आई थी, उसमें नुसरत फतेह अली खान साहब की भी वो थी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है हाँ दुल्हन का, तो वो दिल। नुसरत फतेह अली खान साहब भी इंडिया में गया, तो उस वक्त ये फिल्म बनी थी, बड़ी कमाल की थी, ये भी नदीम शेरवन और इनके साथ वो पूरा था, उनकी स्टोरी थी। बिल्कुल। अच्छा, म्यूजिक में और गजलों में अगर आपको ज्यादा पसंदीदा कोई चीज पूछी जाए तो क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे गजल नहीं पसंद है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी जौली है। तो जबरदस्त। गजल का मतलब होता है कि गजल उसको कहते हैं कि जब, गजल की मीनिंग मैं आपको बताने लगा हूँ, कि हिरन जो होता है ना, हिरन, हाँ। वो जब उसके बच्चे को शेर या चीता उठा के ले जाता है, हम्म। तो उसकी आंख से जो आंसू बहता है ना, उसको गजल कहते हैं। उफ, ये ठीक है, तशरीह मुझे आज पता चली। गजल इसलिए, गजल जो जब भी होगी वो हाँ, थोड़ी सी वो वैसे ही वाकई ऐसा होता है कि इंसान अच्छे मूड में, जॉली मूड में भी सुने तो वो एक मतलब मध्यम सा हो जाता है। मतलब वो जो कमर्शियल फिल्में थी उसमें भी सैड सॉन्ग आते थे, हाँ जी। लेकिन मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते थे बजाय गजल। असल में मुझे तर्ज अच्छी लगती थी, गजल में तर्ज नहीं होती इतनी अच्छी। हाँ जी, यही है। ठीक है, उसकी जो तर्ज होती थी वो म्यूजिक की बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं किन किन म्यूजिक डायरेक्टर को ज्यादा पसंद करता था, तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। जैसा कि सबसे पहले इंडिया की बात करें तो निशाद अली खान साहब थे सबसे पहले, जो बड़े कमाल के, तो उसके बाद नदीम शर्मन, सॉरी शंकर जयकिशन, वो वाह, जोड़ियां आने लगी हैं, वो दो दो आ रहे हैं, दो दो आ गए। दो म्यूजिक डायरेक्टर आते थे। जबरदस्त। निशाद अली खान अकेले थे, शंकर जयकिशन, फिर कल्याण जी आनंद जी दो, और फिर जो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसके बाद ये नदीम शर्मन, उसके बाद दलीप सैन, समीर सैन, और भी बहुत सारे हैं, और पाकिस्तान में भी। आपने नोट किया ये इत्तेफाक, जोड़ियां? आजकल ये नहीं होता, आजकल तो फेम किसी को मिल जाए तो लोग तो हसद इतना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो नहीं करते थे। वो नहीं, देखे साथ में उन्होंने सक्सेस हासिल की, साथ में काम शुरू किया। अब देखें शंकर और जय किशन, जय किशन 41 साल की उम्र में फौत हो गया था, शंकर जिंदा रहा, और बाद में शंकर जय किशन ने बहुत सारी फिल्मों में मौसीकी दी, लेकिन उसने जय किशन का नाम नहीं खत्म किया था। देखें, नाम ये शंकर वफादारी होती ये है। वफादारी थी। बिल्कुल। और इसी तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म थी जो जो उन्होंने जो एज ए जोड़ी बनाई, बड़ी हाँ शानदार जोड़ी थी। उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो खलनायक थी, खलनायक में उन्होंने मौसीकी दी और अच्छा। अमर हो गए। लेकिन उनकी जो पहली फिल्म थी पारसमणि, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, बड़ा प्यारा सॉन्ग है, ओए, वाकई। उनका पहला गाना था ये। अब देखें, अब लोग रिमिक्स कर रहे हैं इसको, यस, कुछ नहीं उनको मिलता तो इसी चीज को रिमिक्स कर रहे हैं अब वो देखें वो म्यूजिक। हंसता हुआ नूरानी चेहरा है ना, हाँ जी। अब वो पारसमणि। हम्म। अच्छा, पारसमणि फिल्म का नाम पारसमणि, अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो गाना है ना उसका नाम है पारसमणि हाउस। वाह। कैसी बात है, पारसमणि हाउस। उन्होंने उस फिल्म से अपना स्टार्ट शुरू किया और उसको कभी भूले नहीं। उसके बाद बेशुमार फिल्मों में उन्होंने उनका कोई, उनके मुकाबले पे कोई नहीं था जबरदस्त। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो आर डी बर्मन भी थे एक, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद थे। उसकी वजह शायद ये कि वो एक जहां पर आप हिंदुइज्म और मुसलमानों को लहदा कर दें वो अच्छा नहीं लगता। हम तो शंकर जयकिशन को पसंद करते हैं, हम तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पसंद करते हैं, हम तो कल्याण जी आनंद जी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो हिंदू थे, उनके काम को पसंद करते हैं। उनके काम को पसंद करते हैं, यही। तो ये लोग काम के नहीं पसंद करने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद रफी के साथ इन्होंने बाइकआउट कर दिया था। एक टाइम ऐसा था कि मोहम्मद रफी को काम मिलना बंद हो गया था। ऐसा अजीम सिंगर, उसको आर डी बर्मन ने, हालांकि इसका जो वालिद था आर डी बर्मन का, जो म्यूजिक डायरेक्टर का एस डी बर्मन, उसने मोहम्मद रफी साहब से बड़े बड़े शानदार गाने गाए, जबरदस्त। बड़े बड़े गाने। चले नाजरीन, वक्त होता है एक ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मैट्रिक पास तलबा व तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी, आपका बाएतमाद इदारा स्टडीज फेयर आपके लिए लाया बैरून मुल्क स्टडी के शानदार मौके। अब आप चाइना की तमाम रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में फ्री तालीम प्लस स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। MBBS, BDS, D.Pharm, बैचलर, फुल फ्री ट्यूशन प्लस स्कॉलरशिप हासिल करें। मास्टर्स, PhD
चाइनीज लैंग्वेज, नर्सिंग डिप्लोमा, इसके अलावा इंजीनियरिंग की तमाम शाखें, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, रोबोटिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा यूरोप के तमाम ममालिक में फुल्ली फंडेड तालीम के मौके, स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। इसके साथ साथ रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गायनी के तमाम मसाइल, छोटे बड़े ऑपरेशन, जरनाना और मर्दाना मेडिकल वार्ड्स, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड और हर किस्म के टेस्ट और तमाम शोबों के डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद। शानदार बिल्डिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुकम्मल सिक्योरिटी, बचत और तहफ़्फ़ुज़ एक साथ। स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट इन रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। एड्रेस नदीम पार्क नज़द कमाल चिश्ती चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन, हम हाजिर हुए हैं दोबारा से आपकी खिदमत में और बात को तसलसल के साथ वहीं से शुरू करते हैं। बाजवा साहब से कुछ सवालात करते हैं ताकि बात का तसलसल जारी रहे और हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। अच्छा बाजवा साहब, मुझे आप ये बताएं कि आज की म्यूजिक इंडस्ट्री को सुनते हैं आप? यो हनी सिंह, बादशाह, सुने में खतरनाक, मैं कैसे सुन सकता हूँ जो मैंने मोहम्मद रफी को सुना हुआ है। एक जैसे वाकई कि तौहीन होती है ये। नहीं, मैं नहीं सुन सकता। नहीं, कोई नहीं सुन सकता। जो 90s की 60s के नहीं, जिन्होंने उससे सुने फिर वो मैं नहीं नहीं सुन सुन सकते। सकता। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कौन सा म्यूजिक है। गालियां, मतलब वो कुछ एथिक्स ही नहीं है बिल्कुल, उनको वो जो बेसिक पिछले चीजों का ही दिनों नहीं वो एक पता। बंदा वो मर गया सिखों का, जिस पर नाम था उसका, पता नहीं क्या। सिद्धू 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 मूसेवाला। मूसेवाला ਹੁੰਦੇ ਨੇ, फलाने के फड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ऐसा वो ਹੁੰਦੇ ਨੇ म्यूजिक और छलांगा मार जा ते फलाने कर जा, ये गाना है। वो ऐसे तो ही वाकया बयान कर रहा है। एथिक्स नहीं है लोगों हाँ, को ना, हाँ। म्यूजिक का वो नहीं, भूल चुके हैं कि म्यूजिक कैसे वो एक जज्बात की एक लड़ी को जोड़ते ही नहीं है। गालियां बीच में, वो कुछ सेंस नहीं नहीं, बन रही होती। मैंने अर्ज की थी जब आपने पहला सवाल किया था ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आपने कहा था कि रूह की गज़ा। बिल्कुल। ये रूह की गज़ा नहीं है, हाँ नहीं है। ये तो मेडिसिन भी नहीं है। हाँ जी। मैं तो आपको सही कह रहा हूँ। गलत टमाटर ये मारने रूह चाहिए। के आगे जो मुसीबतें आ रही ना, ये वो मुसीबतें गले पड़ गई है उस रूह को। ऐसा जो ही है। पहले सॉन्ग सुनती थी ना रूह, ये ये उसको जिन को चमड़ गया। चमन अब ये आसान लफ्जों में ये कहते हैं। फेम के पीछे पड़ गए और उस तरह की हमारी आवाम है जिनको सेंस ही नहीं है। वो बस नाचते हैं, उछलते कूदते हैं, वक्ती एनर्जी और फिर बस वही सब कुछ। और ये बस सॉन्ग ट्रेंडिंग भी नहीं रहते हैं, आपको पता है। एक दिन नहीं, ये आया ज्यादा नहीं। आप देखिए, मेरी खत्म। बात सुनिए। जो 1956 में सॉन्ग बने, 1952 में फिल्म आई थी बेजू बाबरा, अच्छा। बड़ी मशहूर हुई बेजू बाबरा। आज भी उसके गाने, और उसमें एक मोहम्मद रफी साहब का गाना है, वो नौशाद अली खान म्यूजिक डायरेक्टर थे। वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। अब ये देखो कि वो जो सॉन्ग जब उन्होंने हाई पिच पे लेके गया ना, जब एंड करते हैं रखवाले को इतना लंबा लेके गया है तो उनके गले से खून निकला है। ओह, ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता है। अब वो कोई और नहीं कर सकता। वो गाना आज भी जिंदा है। राह चलते लोगों के कदम रुक जाते हैं जब वो सॉन्ग को सुना जाता है। ठीक है, तो वो असल रूह की गज़ा तो वो है, वो आज भी चल रहे हैं। अब जो 6 माह पहले आपका सॉन्ग आया ना आजकल के, जो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मुझे तो उसके गाने का बोल, अच्छा उसके बाद कैसे, उसका बोल कैसे, मुखड़े का कैसे पता है कौन सा गाना है कुछ नहीं, वो? मतलब सीनी ना वो गालियां दी जा रहे हैं, इतना फास्ट म्यूजिक है किसी को समझ ही नहीं आ रही। अब किसने गाया रैप क्या। शैप निकला है, वो बंदे ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਪੜਨ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਦਿਓ पैसे, वो समझते हैं कुछ तकलीफ हो रही है। सही बात है। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि ये मेरे ख्याल में ये उस मौसीकी के साथ ना नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं कर रहे, उसके ऊपर डकैती कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं उसको खत्म करने का। लेकिन वो खत्म नहीं होगी, नहीं होगी। सबको पता है कि जब मौसीकी का नाम लिया जाएगा, जहाँ से ये शुरू हुई, जैसे कि उस वक्त जुबैदा खानम थी पाकिस्तान की खातून, बड़ी शानदार सॉन्ग थे जुबैदा खानम के, उनको बार बार छींकें भी आई थी गाना गाते हुए, पता है आपको। आज इस तरह होता है, ठीक है। तो जुबैदा के गाने बड़े मशहूर हैं। हाँ। लेकिन जुबैदा मंजर आम से हट गई, एक टाइम था। क्यों हट गई? तो मैडम नूरजान, जब मैडम का एक दौर था, वो हाँ। एक्टर भी थी और सिंगर भी थी। मैडम का तो दौर अच्छा, था। जब वो एक्टर थी तो वो अपने गाने खुद गाती थी, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, और अपनी आवाज उस वक्त किसी और एक्टर को, एक्ट्रेस को नहीं देती थी। जबरदस्त। लेकिन जब उन्होंने किसी और को आवाज दी, उनके असूल देखो, फिर उन्होंने फिल्मों में काम बंद कर दिया। वाह। ये 1962 की या 61 की बात है।
मैडम नूरजहां ने, उसके बाद ये फिर अपने मैडम काम ने के साथ इंसाफ है। वो काम किया, उसके बाद बिल्कुल। इतना ज्यादा काम किया कि फिर वो देखते रह गया कि हर हीरोइन पे मैडम नूरजहां की आवाज फिट होती थी। ये थे मौसीकी। आज की और पुरानी मौसीकी का आप किसी तरह भी मुआवजा नहीं कर नहीं कर सकती, सकते। क्योंकि ये मेरे साथ भी नाइंसाफी होगी अगर मैं इस पे तबसरा भी करूँ। बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। चले नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट हम इससे भी चटपटा टॉपिक लेके हाजिर होंगे, जिससे आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा और एंजॉय भी करें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।